नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में हम विश्व का भूगोल के क्वेश्चनों को मैं देखूंगा। इसके पहले इसका एक पार्ट और दे चुका हूं, जो कि आप लोग ना देखे हो तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा भारत के भूगोल से बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैं आपको करवा दिया हूं। अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा विश्व के भूगोल से अगर सौर मंडल से कोई क्वेश्चन आता है तो आप निश्चय ही इस क्लास से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसका एक पार्ट मैं दे चुका हूं, अगर आप लोग ना देखे हों तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चनों को। शून्य अंश अक्षांश था शून्य अंश देशांतर अवस्थित है दोस्तों। कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर में स्थित है दोस्तों। ये शून्य अंश अक्षांश था शून्य अंश देशांतर अवस्था जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है प्यारे दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं है दोस्तों? तो बताइए कौन सा नहीं दोस्तों? विषुवत वृत्त दोस्तों ये भी है, देशांतर ये भी है, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर ये भी है, लेकिन ये आपका नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए इससे संबंधित कुछ अन्य फैक्टर देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा उत्तर या दक्षिण में एक यमुनोत्तर पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है दोस्तों। प्यारे दोस्तों, इस तरह से जो आपकी होती है, ये आपका पार्ट इस तरह से जो है, पार्ट जो इस तरह से बटा होता है, तो ये जो है इस तरह से, ये यहाँ से जो दूरी आपकी होती है दोस्तों, यहाँ से और यहाँ से, ये इसको क्या बोलते हैं हम? अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपकी ये पृथ्वी होती है। अगर देखा जाए तो इस प्रकार से ये आपकी पूरी पृथ्वी गोल रूप में होती है, और इस तरह से आपके ये रेखाएं काल्पनिक खींची गई हैं जो काल्पनिक है। तो यहाँ से लगा करके यहाँ तक की दूरी जो होती है, इसको क्या बोलते हैं? अक्षांश दूरी। चलिए अगला है, विषुवत वृत्त पर ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहा जाता है दोस्तों। अगला, शून्य अंश अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। तो दोस्तों शून्य, जैसे ये आपकी पृथ्वी होती है, तो ये बीच वाली जो रेखा होती है, ये कौन सी होती है? विषुवत रेखा होती है। ये आपकी विषुवत रेखा दोस्तों कही जाती है। चलिए, शून्य अंश अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। यह रेखा पृथ्वी को दो गोलार्ध उत्तरी और दक्षिणी में विभाजित करती है। बृहद वृत्त पर यह रेखा होती है जो गोले यानी गोल पृथ्वी को दो समान परिधियों वाले गोले में विभाजित करती है दोस्तों। इस प्रकार से ये आपकी जो है पृथ्वी है, और ये विषुवत रेखा है, और एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, ये उत्तरी पार्ट और ये क्या है आपका दक्षिणी पार्ट कहलाता है दोस्तों। तो इसको विषुवत रेखा दोस्तों बोलते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। चलिए, पृथ्वी पर सभी देशांतर के अतिरिक्त विषुवत रेखा भी बृहत वृत्त है। सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? जो बीच वाली रेखा होती है वही है। विषुवत रेखा के अतिरिक्त कोई भी अक्षांश वृत्त नहीं है, क्योंकि वह विषुवत रेखा की अपेक्षा छोटे होते हैं। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तरी ध्रुव तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, ये आपका जो है यहाँ पे ये आपका होते हैं, यहाँ पर ये बिंदु होता है 90 डिग्री, यहाँ पे होता है, ये इधर 90 डिग्री होता है। तो इसको जो हम क्या बोलते हैं? इसको आप दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, और इस वाले को दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, और इसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं प्यारे दोस्तों। चलिए, जो केंद्र बिंदु से होते हैं, उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश 0 डिग्री से 90 डिग्री तक पाया जाता है। प्यारे दोस्तों, ये क्या है समझ लेते हैं। ये हमारी विषुवत रेखा है, और 0 डिग्री, ये विषुवत रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं इसको। तो यहाँ से और यहाँ तक जो पार्ट होता है, ये पूरा क्या होता है? 90 डिग्री पाया जाता है, ये उत्तरी अक्षांश। और यहाँ से यहाँ तक जो आपका होता है, ये दक्षिणी गोलार्ध 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार विषुवत रेखा 0 डिग्री को लेकर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? विषुवत रेखा 0 डिग्री को लेकर कुछ अक्षांशों की संख्या कितनी होती है प्यारे दोस्तों? ये 100 कितनी होती है? 79 होती है दोस्तों। इस प्रकार की जो रेखा होती है, ये सारी जो रेखाएं खींची जाती हैं यहाँ से यहाँ तक पूरी, इस सारी रेखाओं को
179 रेखाएं होती हैं। 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश चूंकि एक बिंदु है, इसी कारण अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 179 है। सभी अक्षांश विषुवत वृत्त के समांतर होते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर अक्षांशों का उपयोग तापमंडलों के निर्धारण में होता है, जैसे 0 डिग्री से 23.1/2 डिग्री तक उत्तरी या दक्षिणी उष्णकटिबंधीय, 23.1 डिग्री 1/2 डिग्री से 66.1/2 तक जो है शीतोष्णकटिबंध होता है तथा 66.1/2 डिग्री से 90 डिग्री तक शीत कटिबंध होता है दोस्तों। तो अब देख लीजिए यहाँ पे आपका ये दिया गया, जैसे कि ये आपकी पूरी पृथ्वी है, ग्लोब है, और ये जो है ये क्या है आपका विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। और ये यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये इसको कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तर में, इसको क्या बोलते हैं? ये इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं कर्क रेखा, और यहाँ से यहाँ के पार्ट को बोलते हैं हम, ये वाला पार्ट जो होता है आपका आर्कटिक वृत्त दोस्तों होता है। ये आर्कटिक वृत्त होता है, जैसे कि आप जो ऊपर पढ़ चुके हैं, देखिए 0 डिग्री से 23.1/2 तक उत्तरी, यहाँ तक क्या है? ये आपकी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से उत्तरी अक्षांश है, और ये आपका दक्षिणी अक्षांश है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? ये वाला जो आपका देखिए दिया गया है, इसको क्या बोलते हैं? 23.1/2 उत्तरी अक्षांश, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उष्णकटिबंध। दक्षिण में जो होता है इसको बोलते हैं उष्णकटिबंध। चलिए, तो ये आपका आर्कटिक वृत्त ये नीचे हो जाएगा। ये आपका यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से ये जो बीच की रेखा है प्यारे दोस्तों, ये विषुवत रेखा से ये यहाँ, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है। और यहाँ से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये कर्क रेखा बोलते हैं, और 0 डिग्री से 66.5 डिग्री नॉर्थ को आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। इसी प्रकार से 0 डिग्री से 23.5 डिग्री साउथ को हम मकर रेखा बोलते हैं, और 0 डिग्री से 66.5 डिग्री को साउथ से 66.5 डिग्री साउथ को अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं दोस्तों। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसमें। चलिए, तो आगे देख लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 23.1/2 उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा बोलते हैं, ये जो भी मैंने आपको बताया है, तथा 66.1/2 उत्तरी अक्षांश रेखा को उत्तरी उपध्रुव वृत्त कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में 23.1/2 दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा तथा 66.1/2 दक्षिणी अक्षांश रेखा को दक्षिणी उपध्रुव वृत्त कहा जाता है। दोस्तों आप लोग एक याद कर लीजिए बस, उसमें साउथ, उत्तरी और दक्षिणी लगा करके आप उसको अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। चलिए, शून्य अंश अक्षांश रेखा एवं शून्य अंश देशांतर रेखा प्रधान मध्यम रेखा का मिलन अफ्रीका के पश्चिमी भाग पर स्थित गिनी की खाड़ी में होता है। यह खाड़ी अटलांटिक महासागर आंध्र प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, भू शून्य द्वीप एक काल्पनिक क्षेत्र है दोस्तों। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश से रहे। अब अगला देखते हैं। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है दोस्तों, ये आगे है। तो ये दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30 डिग्री पूर्व देशांतर। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है दोस्तों, क्या होता है? देखिए, बीपीएससी में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, देख लीजिए, ये भी पूछा गया है। तो प्रधान मध्याह्न रेखा है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है दोस्तों, कहाँ से होकर खींची जाती है दोस्तों? आप लोग बताइए, अंतर्राष्ट्रीय प्रशांत रेखा कहाँ से होकर खींची जाती है? गेस करिए दोस्तों, गेस करिए, तो कहाँ से होकर खींची जाती है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। गेस करिए दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा प्रशांत महासागर। देखिए, प्रशांत महासागर सही हो जाएगा दोस्तों। प्रधान यमुनोत्तर नहीं गुजरती है दोस्तों, कहाँ से नहीं गुजरती है? अल्जीरिया से, फ्रांस से, स्पेन से गुजरती है, लेकिन नाइजर से प्यारे दोस्तों नहीं गुजरती है प्यारे दोस्तों। चलिए, अब देशांतर से कुछ
क्वेश्चन देख लेते हैं। देशांतर विषुवत वृत्त के साथ बनी एक कोणीय दूरी है जिसे डिग्री में मापा जाता है। दोस्तों ये बीपीएससी में अक्षांश और देशांतर से क्वेश्चन बीपीएससी जरूर पूछती है, इसलिए आप लोग इस टॉपिक को जरूर देख लेना। इसके पहले जो सौर मंडल का मैंने पार्ट करवाया है वो भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग ना देखे हो तो उसको देख लेंगे। इन 2 पार्टों से आपको कम से कम 5-6 क्वेश्चन आपको देखने को बीपीएससी में मिलेंगे, चाहे जिस पाली में हो, सारी पालियों में आपको क्वेश्चन इससे 100% क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं। ये आपका ग्लोब है दोस्तों, और जैसे कि ये आपका प्यारे दोस्तों आपका ग्लोब है, ये इस तरह के, और जो ये रेखाएं आपकी होती हैं इस तरह से खींची होती हैं, इसको हम देशांतर रेखा बोलते हैं प्यारे दोस्तों। ये वाली रेखा यहाँ से यहाँ तक जो मिलाती हैं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक, ये आपका देशांतर रेखा बोली जाती है। उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। इसे मेरिडाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड अथवा लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। सभी देशांतर रेखाएं लगभग भूमध्य रेखा जितनी लंबी होती हैं और बृहत वृत्त कहलाती हैं दोस्तों। देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती हैं दोस्तों। देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा पर दोस्तों समकोण पर काटती हैं प्यारे दोस्तों। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर अधिकतम 111.3 किलोमीटर तथा दक्षिण ध्रुवों पर न्यूनतम 0 डिग्री होती है प्यारे दोस्तों। मध्य में अर्थात 45 डिग्री अक्षांश पर यह 79 किलोमीटर होती है। जिस देशांतर रेखा के संदर्भ में अन्य देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है उसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं दोस्तों। वाशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1884 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय बैठक में इंग्लैंड में लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर दोस्तों रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है। इसे ग्रीनविच मध्याह्न का नाम दिया गया है। इस समय ग्रीनविच मध्याह्न को शून्य मानकर बाकी देशांतरों की गणना की जाती है दोस्तों। प्रधान मध्याह्न को 0 डिग्री मानकर इसके पूर्व तथा पश्चिम में 180 डिग्री देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। इस प्रकार पूर्ण गोलाकार पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर होते हैं। जो देशांतर रेखाएं प्रधान मध्याह्न के पूर्व में खींची जाती है उत्तरी उन्हें पूर्वी देशांतर तथा जो देशांतर रेखाएं प्रधान मध्याह्न से पश्चिम में खींची जाती है उन्हें पश्चिमी देशांतर बोलते हैं दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों ये जो होता है ये आपका पश्चिमी देशांतर है, ये आपका पूर्वी देशांतर, ये मध्याह्न रेखा है बीच की ये वाली दोस्तों। चलिए, प्रधान मध्याह्न अर्थात ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की पूर्व अथवा पश्चिम की ओर कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर भी बोलते हैं दोस्तों। देशांतर तथा समय का संबंध पृथ्वी के अक्ष पर उसके घूर्णन के कारण प्यारे दोस्तों है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है और इस प्रक्रिया में 360 डिग्री घूम जाती है। अर्थात यह हुआ कि पृथ्वी 1 घंटे में दोस्तों कितना घूमती है? 15 डिग्री घूम जाती है। कैसे? 360 डिग्री बटे 24 जो है 24 से हम अगर भाग कर देंगे तो आपका ये 15 डिग्री निकल आएगा। अतः यदि दो स्थान एक दूसरे से 15 डिग्री पूर्व अथवा पश्चिम में है तो उसके समय में 1 घंटे का दोस्तों अंतर होता है। जिन स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होता है उनके समय में 60 अगर 60 को हम 15 से, क्योंकि 15 क्या होता है आपका 15 डिग्री से जो हम क्या करेंगे 15 से अगर 60 में भाग देंगे तो उसका क्या 4 मिनट का समय निकल आएगा। देख लीजिए ये आपका 4 मिनट का अंतर होगा। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर स्थितियों में 1 दिन का अंतर होता है। और दोस्तों 180 डिग्री पूर्वी देशांतर एवं 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच 24 घंटे का अंतर होता है, क्योंकि जब हम ग्रीनविच के पूर्व में समय की गणना करते हैं तो 180 डिग्री पूर्व पर समय 12 घंटे आगे होता है दोस्तों। इस प्रकार ग्रीनविच के
पश्चिम जाने में 180 डिग्री पश्चिम पर समय 12 घंटे पीछे दोस्तों हो जाता है। 180 डिग्री देशांतर के दोनों और दो अलग अलग तिथियां पाई जाती हैं। जब इस रेखा से पूर्व की ओर जाते हैं तो हम एक दिन कम किया जाता है और इस रेखा से पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन बढ़ाया जाता है। दोस्तों ये आप लोग एक बार अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती है तो 2 बार इसको कायदे से ध्यान से सुनना, कान में लीड लगा करके सुन लेना, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। 19 तारीख से जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए आप लोग इसको सिर्फ कान में लीड लगाकर, क्योंकि आप ये लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे, लेकिन आपको सिर्फ रिवीजन क्लास में करवा रहा हूँ और रिवीजन के तौर पे इसको देख लीजिए, सुन लीजिए। निश्चय ही आप सारे क्वेश्चनों को, अगर इससे क्वेश्चन कोई बीपीएससी पूछती है तो ऑटोमेटिक जो है आप अपने आप सही कर पाएंगे। चलिए ये देखिए, ये आपका ग्लोब है। देखिए ये जो है प्रधान मध्याह्न रेखा है, ये बीच वाली रेखा जो है इसको प्रधान मध्याह्न कहते हैं। ये आपका पश्चिमी देशांतर है, इसको पश्चिमी देशांतर और इसको उत्तरी, ये पूर्वी देशांतर है प्यारे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व के 360 देशांतरों को 24 टाइम जोनों 15-15 देशांतर अंतराल पर में विभाजित किया गया है, अर्थात प्रत्येक टाइम जोन 1 घंटे का तथा एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों हो जाएगा? दोस्तों गेस करिए, इसमें क्या हो जाएगा, गेस करके बताइए। तो आपका ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है भूमध्य रेखा गुजरती है दोस्तों, कहाँ से गुजरती है? तो दोस्तों आपका भूमध्य रेखा केन्या से दोस्तों गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। अब देखिए, अक्षांश समांतर पूर्व पश्चिम दिशा में एक दूसरे के समानांतर खींचे जाते हैं। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के मध्य अर्थात दोनों ध्रुवों के समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के मध्य अर्थात दोनों ध्रुवों के समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या होती है? विषुवत रेखा होती है, जो कि ऊपर बता चुका हूँ। भूमध्य रेखा बृहद ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है और सभी अक्षांश समानांतरों से बड़ा होता है, अतः इसे बृहत् वृत्त कहते हैं। और विषुवत वृत्त और दोस्तों विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश समानांतरों की लंबाई उत्तरोत्तर घटती जाती है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी होती है? देख लिए 40,090 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई 78.7% भाग जलीय है, जबकि 21.3% भाग क्या है? स्थलीय है। विषुवत रेखा पर वार्षिक तापांतर सबसे कम पाया जाता है दोस्तों, अर्थात यहाँ लगभग वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने से उच्च एवं निम्न तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं आ पाता। इन क्षेत्रों की कोई शीत ऋतु नहीं होती दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन। कर्क रेखा नहीं गुजरती है दोस्तों, कहाँ से नहीं गुजरती है? तो दोस्तों ईरान से नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी पहले दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा देख लेते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, जो ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। पृथ्वी के अक्षांशीय झुकाव तथा परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध में 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित कर्क रेखा 21 मार्च से सूर्य की ओर उन्मुख होती है दोस्तों। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको देख लीजिए। अगला है 3 माह बाद 21 जून को कर्क रेखा सूर्य के ठीक सामने होती है। 3 माह बाद 21 जून को, अर्थात इस तिथि को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 जून की इस तिथि को कर्क संक्रांत या ग्रीष्म अनयात कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन इससे बनता है, बीपीएससी पूछती है दोस्तों। अगला है कर्क रेखा, क्या देख लीजिए। कर्क रेखा विश्व के जिन देशों या क्षेत्रों से होकर गुजरती है वह इस प्रकार है। कहाँ से गुजरती है? एक तो हवाई द्वीप से गुजरती है, यूएसए, वेस्टर्न सहारा, बहमास, मारितानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत और म्यांमार, ओमान, मैक्सिको, माली, नाइजर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और बांग्लादेश, चीन एवं ताइवान।
या चार्ट के सुदूर उत्तरी सीमा को स्पर्श करते हुए गुजरती है। अब देखिए मकर संक्रांति के बारे में। मकर संक्रांति 22 दिसंबर को उस समय होती है जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। चूँकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 से 1/2 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए मकर रेखा पर 90 डिग्री सूर्य का उन्नतांश कोण होगा। ठीक इसी समय कर्क रेखा पर कितना कोण होता है? 43 डिग्री कोण बनेगा। मकर रेखा से कर्क रेखा की दूरी दोस्तों कितनी? 23.5 डिग्री प्लस 23.5 डिग्री, ये दोनों मिला करके ये मकर रेखा की और कर्क रेखा तो आपका 47 डिग्री हो जाएगी दोस्तों। मकर रेखा और कर्क रेखा की दूरी कौन सी देश की? इस प्रकार से आपने देखा है, ये आपका विषुवत रेखा हो जाएगी यहाँ से और यहाँ तक। तो ये वाली जो दूरी होती है इसको कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की दूरी पूरे, तो ये आपकी 47 डिग्री है। चलिए अगला क्वेश्चन, मकर रेखा नहीं गुजरती है दोस्तों, कहाँ से नहीं गुजरती है? तो बताइए दोस्तों, कहाँ से मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो क्या आप इसका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा? पहले दोस्तों बताइए इसका उत्तर क्या सही हो जाएगा? पहले दोस्तों उत्तर सही हो जाएगा इसका, कहाँ से नहीं गुजरती है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बोलोविया से नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में 23 सही 1/2 दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। ये मकर रेखा से संबंधित क्वेश्चन पूछती है बीपीएससी, तो इससे भी अलग टॉपिक है, देख लीजिए। दक्षिणी गोलार्ध को जो है 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। ये वाली जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये वाली जो रेखा होती है इसको मकर रेखा कहा जाता है। चलिए, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर लंबवत कब पर चमकती हैं? 21 या 22 दिसंबर को चमकती है। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। इस दौरान दक्षिणी गोलार्ध में निम्न वायुदाब अर्थात ग्रीष्म ऋतु होती है। इसी समय उत्तरी गोलार्ध में उच्च वायुदाब शीत ऋतु होती है, क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। चूँकि कर्क रेखा जो है भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। इस दौरान उत्तर पश्चिम भारत में भी उच्च वायुदाब विकसित होता है। मकर रेखा कहाँ से गुजरती है दोस्तों? ये आपका गुजरती है ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पोलिनेशिया, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका व टोंगा एवं नामिबिया से होकर गुजरती है। पहले दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है दोस्तों? तो ये होता है आपका 22 दिसंबर, सबसे छोटा दिन होता है। पहले दोस्तों देखिए बीपीएससी में पूछे सारे क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है दोस्तों? तो ये भी आपका 22 दिसंबर में 22 दिसंबर दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा होता है। वहीं 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन होता है, जो आपके ऊपर पढ़ चुके हैं। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं टॉपिक। पृथ्वी सौर मंडल को 2 प्रकार से गत करती है। कौन? एक होता है आपका घूर्णन गति और दूसरा होता है आपका, इसे दैनिक गति भी कहते हैं, दूसरा परिक्रमण है, इसको वार्षिक गति बोलते हैं दोस्तों। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। इस तरह से ये पृथ्वी घूमती है दोस्तों, पश्चिम से ये जैसे आपकी पृथ्वी है इस प्रकार से, तो पश्चिम से दोस्तों पूर्व की ओर, ये आपका ये वाला आपका पूरब कहलाता है और ये आपका पश्चिम कहलाता है। तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है दोस्तों। चलिए पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला दोस्तों है पृथ्वी, जिससे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसके कारण दिन व रात होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं परिभ्रमण के कारण। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, इसलिए सदैव दिन रात बराबर होते हैं दोस्तों। विषुवत रेखा पर सदैव दिन रात बराबर होते हैं, क्योंकि इसे प्रकाश व्रत हमेशा 2 बराबर भागों में बांटता है। 21 मार्च से 23 दिसंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है। अतः यहाँ दिन बड़े एवं रातें छोटी होती हैं। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं, दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि 6 महीने की होती है, जो कि 23 दिसंबर से 21 मार्च तक। सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या अधिक
समय तक प्राप्त होता है दोस्तों। जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं वैसे वैसे दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। दक्षिणी गोलार्ध पर इसी दिन 6 महीने का दिन होता है दोस्तों। पृथ्वी अपने अक्षांश पर घूर्णन के समय सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर लगभग 365 दिन या 6 घंटे में एक चक्कर लगाती है। अतः पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष स्थितियां बदलती रहती हैं। पृथ्वी के परिभ्रमण में 4 प्रमुख अवस्थाएं हैं तथा इन्हीं विभिन्न अवस्थाओं में ऋतु परिवर्तन होते हैं। जैसे संक्रांतियां वर्ष में 2 बार होती हैं। कौन कौन से? ग्रीष्म संक्रांति और मकर। अगला कौन सा आपका? शीत संक्रांति। ग्रीष्म संक्रांति और शीत संक्रांति। तो ग्रीष्म संक्रांति क्या है? 20 और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत दोस्तों चमकता है। इस स्थिति को ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। 20 और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे अधिक रहती है, अतः इस अवस्था में कर्क संक्रांति भी कहा जाता है। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे कम होती है। अगला क्या है आपका? देखिए शीत संक्रांति। 21 और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को शीत संक्रांति कहते हैं। इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे कम रहती है। इस अवस्था को मकर संक्रांति भी कहा जाता है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे अधिक होती है प्यारे दोस्तों। 20 और 21 मार्च को बसंत विषुवत के समय तथा 22 से 23 दिसंबर को शरद विषुव के समय दिन रात बराबर होते हैं। इस स्थितियों में सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। पृथ्वी की अक्षांशीय झुकाव तथा परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध में 23 से 1/2 उत्तरी अक्षांश पर स्थित कर्क रेखा 21 मार्च से सूर्य की ओर उन्मुख होना प्रारंभ करती है दोस्तों। और 3 माह पश्चात 21 जून को कर्क रेखा सूर्य के ठीक सामने होती है, अर्थात इस स्थिति को सूर्य कर्क रेखा पर दोस्तों लंबवत चमकता है प्यारे दोस्तों। किंतु वस्तु की छाया पृथ्वी की सूर्य से दूरी तथा उस स्थिति के सूर्य के प्रकाश से बनने वाले कोण पर निर्भर करती है। सबसे छोटी छाया तब बनेगी जब कोण सबसे कम बनेगा। ग्रीष्म अयनात की 21 जून की तिथि को ठीक 12 बजे कर्क रेखा पर सूर्य सबसे दूरी से लंबवत चमकेगा, अर्थात उस स्थानों पर वस्तु से शून्य या शून्य से कुछ अधिक अंश का कोण दोस्तों बनेगा। पृथ्वी यदि अपने स्थानों पर समतल होती अर्थात इसकी आकृति चपटी होती तो कर्क रेखा पर सभी स्थानों पर 12 बजे यानी 21 जून को शून्य अंश का कोण बनाता है, लेकिन वक्राकार होने के कारण मूल स्थान से हटकर अन्य स्थानों पर 0 डिग्री से अंश का कोण दोस्तों बनेगा। 0 डिग्री अंश का कोण बनने पर छाया एकदम नहीं बनेगी। कर्क रेखा से विचलन के अनुरूप छाया का आकार भी बढ़ेगा घटेगा या उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को अन्य दिनों की तुलना में न्यूनतम होता है। तो दोस्तों ये आपका जो है सौर मंडल से जो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो मैंने करवा दिया है, और इसके पहले एक पार्ट और करवाया है, उसको भी देख लो। और इससे आपको अगर आप अच्छे से इसको 2 बार देख लेते हैं और ध्यानपूर्वक, तो इससे आपके सौर मंडल से 100% क्वेश्चन आता है और आपके कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे इन्हीं 2 पार्टों से दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे ग्रुपों में इसको सेंड कर दीजिए। धन्यवाद। जय भारत।